अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और ये है Xiaomi Poco F1 जिसमें हमें MIUI 11 मिल जाता है और ये बेस्ड है Android 10 पे। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इसमें किस तरह से Android 11 का रोम फ्लैश कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो बूट लोडर है वो अनलॉक होना चाहिए, उसके बाद ही आप ये कर पाएंगे। तो आपको 3 फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है जिनकी मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले आपको MIUI 12 का रोम डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको रीलोडेड OS मिल जाता है Android 11 का एंड उसके बाद GApps मिल जाता है। तो वो सब कुछ डाउनलोड करके अपने इंटरनल स्टोरेज में रख लीजिए एंड उसके बाद PC में भी आपके पास कुछ फाइल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास एक रिकवरी फाइल होना चाहिए और एक मिनिमल ADB एंड फास्टबूट फाइल होना चाहिए। तो ये जो मिनिमल ADB एंड फास्टबूट फाइल है इसे हम लोग डबल क्लिक करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। डाउनलोड लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आप इसमें रिकवरी फाइल को जा करके कॉपी पेस्ट कर दीजिए। जी हाँ गाइज़, ये है हमारा पोको F1 का रिकवरी फाइल जिसकी भी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। तो इसे मैंने कॉपी किया और उसके बाद मैं C ड्राइव में लेकर के चला जाऊँगा प्रोग्राम फाइल x86 में एंड यहाँ पे आपको मिलता है मिनिमल ADB एंड फास्टबूट। तो इसी में पेस्ट कर दूँगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे F1 नाम का फ़ाइल अवेलेबल है, यानी कि मैंने ऑलरेडी इसमें पेस्ट कर रखा है, तो मुझे अभी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हमें अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है USB केबल से। जी हाँ गाइज़, मेरा पोको F1 देख सकते हैं USB केबल से PC से कनेक्ट हो चुका है एंड 2 बटन्स को दबाए रहना है, पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन बटन। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि रिबूट करें और सिर्फ वॉल्यूम डाउन बटन को दबाए रहें, तो उसके बाद आपका जो फ़ोन है वो फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, आपको सब कुछ बैकअप कर लेना है वरना सब कुछ डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे गाइस हम लोग चले गए फास्ट बूट मोड में। अब हमें यहाँ पे MAF32 नाम के फ़ाइल पर डबल क्लिक करना है, तो हमारा मिनिमल ADB एंड फास्ट बूट का ये कमांड आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को कमांड लिखना है। क्या लिखेंगे, तो फास्टबूट डिवाइसेस और देख लेंगे कि कनेक्ट हो रहा है या नहीं। तो फास्टबूट डिवाइसेस में अगर आपको डिवाइस दिखा दे इसका मतलब आपका डिवाइस कनेक्टेड है, अगर ना दिखाए तो इसका मतलब ये कि अच्छे से कनेक्टेड नहीं है। तो आप पोर्ट्स वगैरह चेंज करके देख लीजिए और ड्राइवर दोबारा इंस्टॉल करके देख लीजिए। उसके बाद आपको दूसरा कमांड लिखना है फास्टबूट फ्लैश रिकवरी एंड उस रिकवरी का नाम जो हम लोग फ्लैश करना चाहते हैं। तो यहाँ पे F1 नाम है तो F1.img हम लोग लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, फास्टबूट फ्लैश रिकवरी F1.img एंड उसके बाद हम लोग जैसे ही इंटर मारेंगे तो ये जो है फ्लैश हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने रिकवरी को फ्लैश कर लिया है और यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमें इसमें रिकवरी खोलना है, तो रिकवरी खोलने के लिए हम लोग पावर बटन प्लस वॉल्यूम अप बटन को लगातार दबाए रहेंगे एंड उसके बाद हमारे फ़ोन में T-Drive पे रिकवरी खुल जाएगा और उसके बाद हमें फिर रोम को फ्लैशिंग करना होगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, मैंने आपको MIUI 12 का फ़ाइल क्यों कहा, क्योंकि ये जो Android 11 का रोम बना है गाइस वो MIUI 12 के बेस पे बना है, इसलिए ज़्यादा अच्छे से तभी काम करेगा जब आप पहले इसमें MIUI 12 फ्लैश करेंगे तब जाकर के Android 11 फ्लैश करेंगे। तो जिनके पास ऑलरेडी MIUI 12 है उनको दोबारा MIUI 12 फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको मिलता है गाइस वाइप डेटा। आपको वाइप डेटा में जा करके फैक्ट्री रीसेट कर लेना है। ये रिकवरी थोड़ा सा बगी है जिसकी वजह से कभी कभी टच काम नहीं करता है, तो हम लोग इसे पावर ऑफ करके मतलब कि गाइस बस पावर बटन दबा के फिर से करेंगे तो हो जाएगा एंड स्लाइड करते ही हमारा जो डेटा है वो वाइप हो जाएगा। उसके बाद गाइस हम लोग होम बटन पे टैप करेंगे, इंस्टॉल में जाएंगे एंड उसके बाद डाउनलोड में जा करके जहाँ पे हमने फाइल रखा हुआ है MIUI 12 के फाइल को फ्लैश कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए गाइस हम MIUI 12 को फ्लैश कर रहे हैं और इसे कंफर्म करेंगे एंड उसके बाद कुछ देर के बाद MIUI 12 जो है हमारे फ़ोन में फ्लैश हो जाएगा पोको F1 में। अगेन अगर आपके पास ऑलरेडी MIUI 12 है तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। आप गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि MIUI 12 हमारा फ्लैश हो चुका है। तो फ्लैश होने के बाद हम लोग यहाँ पे रिबूट करेंगे और पूछेगा कि आप T-Drive इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम लोग डू नॉट इंस्टॉल कर देंगे। आप चाहें तो स्वाइप भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद हमारा जो फ़ोन है वो MIUI 12 में बूट कर जाएगा। एक बार MIUI 12 में बूट कर जाए उसके बाद आपको इसे सेटअप वगैरह करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप डायरेक्टली जो है फिर फ्लैशिंग पे आ सकते हैं और T-Drive रिकवरी खोल के फिर से फ्लैशिंग में लग सकते हैं। अब हमने बेस रोम को फ्लैश कर लिया है, अब बारी है Android 11 के रोम को फ्लैश करने की। तो जो रिलोडेड वाली फ़ाइल है उसे हम लोग क्लिक करेंगे और स्वाइप करेंगे एंड उसके बाद T-Drive रिकवरी की मदद से हम लोग फ्लैश करना शुरू कर चुके हैं Android 11 के रोम को। कुछ देर के बाद ये फ्लैश हो जाएगा और पूछेगा कि आप रिबूट करना चाहते हैं, तो आप रिबूट मत कीजिए और दोबारा फिर इंस्टॉल में जाइए और GApps का जो लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसे आप यहाँ से फ्लैश कर लीजिए। GApps फ्लैश करने के बाद आपका ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप बिल्कुल ही रेडी हैं Android 11 को बूट करने के लिए।
ध्यान रहे गाइस, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा GF फाइल फ्लैश कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाऊँ, तो आप चाहें तो आप छोटा GF फाइल भी फ्लैश कर सकते हैं, नैनो, पिको, कुछ भी। तो उसके बाद आप इसे स्वाइप करके रिबूट कर लीजिए। एक बार आप वाइप कैश डेटा भी कर लीजिए और TWRP को डी नॉट इंस्टॉल मोड पे करके इससे रिबूट जो है यहाँ पे कर दीजिए। रिबूट होने के बाद थोड़ा सा वक्त लगेगा एंड फिर आपका जो एंड्रॉयड 11 रोम है वो फ्लैश होकर के बिल्कुल ही स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 11 या फिर एंड्रॉयड 9 से एंड्रॉयड 10 या एंड्रॉयड 10 से 11, 11 से 12 कुछ भी आप करते हैं, तो अपग्रेड करने के बाद आपकी डेटा जो है उड़ने की चांसेस रहती है। और अगर नहीं भी उड़ती है तो कई बार इस बूट स्क्रीन पे आकर के आपका फ़ोन अटक जाता है। तो ऐसे में आपको TWRP रिकवरी में जा करके एक बार क्लियर डेटा करना पड़ता है, एक बार पूरा फॉर्मेट डेटा करना पड़ता है। तो अगर आपका बूट स्क्रीन पर अटक जाता है तो एक बार आप अपने फ़ोन को फॉर्मेट डेटा कर लीजिए और फिर आपका जो है ये लॉगिन हो जाएगा, आपका जो फ़ोन है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो गूगल का लोगो है वो आ चुका है और हमारा जो फ़ोन है वो एंड्रॉयड 11 में बूट हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग जल्दी से इसे सेटअप कर लेंगे एंड सेटअप करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि एंड्रॉयड 11 कैसा है। लेकिन गाइस, क्योंकि ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें मैं आपको बताऊं कि ये रोम कैसा चल रहा है, बट मैं ओवरव्यू में आपको बता दूं कि ये जो रोम है काफ़ी सही चल रहा है, बहुत ही कम बग्स हैं। हालांकि क्योंकि ये अर्ली रिलीज़ है तो कुछ कुछ बग्स आपको मिलेंगे, बट ओवरऑल काफ़ी स्टेबल परफॉर्म कर रहा है। और एंड्रॉयड 11 का अगर आपको प्रीव्यू करना है तो उसके लिए ये काफ़ी सही बन जाता है। हालांकि क्योंकि ये पूरा का पूरा वैनिला एंड्रॉयड 11 है, यानी कि इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, कुछ भी अलग फीचर्स नहीं मिलते हैं और ये रिलोडेड का रोम है, इसलिए आपको जो है थोड़ा बहुत सही लगेगा, काफ़ी क्लीन UI लगेगा। और एंड्रॉयड 11 जो है देखने में बिल्कुल ही एंड्रॉयड 10 या एंड्रॉयड 9 जैसा ही है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि सारे स्टॉक एंड्रॉयड देखने में एक ही जैसे होते हैं। तो अगर आपको टेस्ट करना है तो आप ये गाइड को इस्तेमाल करके इसे फ्लैश कर सकते हैं। ओवरऑल एक अच्छी रोम है, लेकिन अगर आपको इसकी फुल रिव्यू चाहिए तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो आज का मेरे शुक्रिया। अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। मैं रोजाना आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।